बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम और वालुज और उसके अतराफ व अकनाफ से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानान मिल्लत, हम सब इस वक्त यहाँ पर एक अजीम मकसद के लिए जमा हुए हैं। वो अजीम मकसद है अल्लाह के घर की तामीर। तो सबसे पहले तो मैं और आप रब्बे करीम का शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान और इस्लाम जैसी अजीम नेमत से मालामाल किया। आप सबको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त तो रोए जमीन पर 850 करोड़ इंसान हैं। इन 850 करोड़ इंसानों में 250 से 250 करोड़ वो है जो ईमान और इस्लाम की नेमत से मालामाल है, और तकरीबन 600 करोड़ इंसान वो है जो नेमत ईमान से महरूम है। ईमान से महरूम होना दर हकीकत अपने मकसद हयात से महरूम होना है। इस कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अजीम मकसद के लिए बनाया है। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु अपनी किताब हुज्जतुल इस्लाम में तहरीर फरमाते हैं कि कायनात में जितनी भी चीजें हैं, अगर हम उस पर नजर करें तो हमें महसूस होगा कि कायनात की हर चीज ये इंसान के किसी न किसी नफे के लिए बनाई गई। मसलन जमीन को ले लो, अगर इस जमीन को अल्लाह ने न बनाया होता तो इंसान के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता। पानी को ले लो, अगर अल्लाह ने पानी न बनाया होता, पानी को वजूद न बख्शा होता तो इंसान की जिंदगी दोभर हो जाती। अगर सूरज न होता तो इंसान कैसे जिंदगी गुजारता। अगर चांद न होता तो इंसान के लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल था। इसलिए कि ये चांद जहां पर रात में हमें रोशनी देता है, वहीं पर ये चांद ये फूलों के अंदर और फलों के अंदर में रंग पैदा करता है। अगर ये चांद निकलना बंद हो जाए तो रंग बेरंगी फूल और फल जो हम देखते हैं उसकी रंगत और उसका रंग खत्म हो जाए, उसमें जो रस पैदा होता है वो रस का पैदा होना बंद हो जाए। अगर सूरज ना हो तो उसका मिठास और उसका खटास खत्म हो जाए। जो चीजें मीठी है उसमें कोई टेस्ट ही बाकी ना रहे, जो खट्टी है उसका खट्टापन खत्म हो जाए। तो ये जहां पर हमारे लिए रोशनी का जरिया है, वहीं पर इंसान के लिए अनगिनत बहुत सारे फवाइद इससे वाबस्ता है।
तो कायनात की जिस चीज को भी देखो, चाहे वो इंसान को नजर आए चाहे वो इंसान को नजर ना आए, हर चीज ये इंसान के लिए किसी न किसी फायदे की हुआ करती है। मगर जब इंसान पर नजर करो तो इंसान कायनात की किसी चीज के लिए फायदेमंद नहीं। क्या मतलब? कि अगर इंसान ना हो तो सूरज को कोई नुकसान नहीं, अगर इंसान ना हो तो चांद को कोई नुकसान नहीं, जमीन को कोई नुकसान नहीं, पानी को कोई नुकसान नहीं, सारी चीजें वो रहेगी। इंसान के न होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कुरान में अल्लाह ऐलान फरमाते हैं, मा खलक़ना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा बातिला, कि आसमान और जमीन में हमने किसी चीज को बेकार नहीं बनाया। तो फिर सवाल पैदा होता है कि जब इंसान किसी चीज के काम का नहीं है तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि इंसान बेकार हो गया, लियाज़ु बिल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत, अल्लाह की दानाई और अल्लाह के अलीम और खबीर और बसीर होने पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि फिर अल्लाह ने इंसान को क्यों बनाया। तो हजरत हुज्जतुल इस्लाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत और अपनी इताअत के लिए बनाया, जिसको कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, खलक़ लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि आसमान और जमीन में जो कुछ है वो सब अल्लाह ने तुम्हारे लिए यानी इंसानों के लिए बनाया। और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद्दुनिया खुलिक़त लकुम व अंतुम खुलिक़तुम लिल आखिरह, कि दुनिया को तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया मगर तुम्हें अल्लाह ने आखिरत की कामयाबी की कोशिश के लिए बनाया। अगर आखिरत की जिंदगी ना होती, मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर हिसाब और किताब न होता, जन्नत और जहन्नम न होती, अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह की खुशनुदी न होती, तो कभी भी रूए जमीन पर अल्लाह इंसान को नहीं भेजता। तो इससे मालूम हुआ कि सारी चीजों को तो इंसान के लिए बनाया मगर इंसान को अल्लाह ने अपने लिए बनाया कि वो अल्लाह की इताअत करे। इसीलिए हजरत हुज्जतुल इस्लाम आगे फरमाते हैं कि इसका खुलासा ये समझ में आया कि इंसान के इस दुनिया में आने का मकसद क्या। 15वीं सदी हिजरी का इंसान रुए जमीन पर साइंस और टेक्नोलॉजी के एतबार से बहुत तरक्की कर रहा है। वो चांद पर पहुंच गया, उसने हवाई जहाज बना लिया, महीनों का सफर घंटों में पूरा कर लेता है। पहले जमाने में लोग मक्के मुकर्रमा और हज के लिए जाते थे तो महीनों निकल जाते थे, 3 महीने 4 महीने, और अभी कितनी देर में पहुंचते हैं? 4 घंटे में पहुंचते हैं। तो महीनों का सफर घंटों में तय करता है इंसान। पहले जमाने में इंसान लेटर लिखता था तो वो लेटर पहुंचने में 15 दिन 20 दिन लगते थे, और अभी इंसान नंबर डायल करता है और 1 सेकंड से भी कम अरसे के अंदर में बात भी हो जाती है, मैसेज भी पहुंच जाता है, और अब तो इतना एडवांस हो गया कि एक दूसरे का मुखड़ा भी देख लेता है कि सामने कौन है और आप कौन है। तो बहुत तरक्की की हजरत इंसान ने, कहां से कहां पहुंच गया। मगर एक ताज्जुब खेज बात ये कि रूए जमीन पर बसने वाला इंसान खुद अपने मकसद हयात को फरामोश कर बैठा। उसे ये नहीं मालूम कि वो इस दुनिया में क्यों आया। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं यूरोप के एक सफर में था तो एक जगह पर मैंने एक बहुत होशियार और ज़हीन और फतीह नौजवान को देखा, तो मैंने उससे सवाल किया कि ए भाई जरा ये बता मुझे, इस दुनिया में तेरे आने का मकसद क्या है। तो कहता है वो मेरा मुंह देखने लगा और कहने लगा ये तो पहली मर्तबा मैं सुन रहा हूं कि दुनिया में इंसान के आने का कोई मकसद भी होता है। क्या कहता है वो
ये तो पहली बार सुन रहा हूं कि दुनिया में इंसान के आने का भी कोई मकसद होता है। तो फिर वो उससे पूछते हैं आपने कितनी तालीम हासिल की, तो वो कहता है बीए किया, एमए किया, पीएचडी किया। कहा कि 10 पीएचडी करके भी फायदा नहीं। कहा क्यों? कहा तुझे यही नहीं मालूम है कि इस दुनिया में क्यों आया और तुझे इस दुनिया में किसने भेजा और इस दुनिया के बाद तुझे कहां पर जाना है। कहा वो ताज्जुब करने लगा। कहा मैं तो पहली बार ये सब चीजें सुन रहा हूं। तो कहा ऐसे रुए जमीन पर हजारों लाखों करोड़ों इंसान है, उन्हें यह भी नहीं मालूम कि उनका पैदा करने वाला अल्लाह है। उन्हें यह भी नहीं मालूम वही खालिक और मालिक उसे खिला रहा है, पिला रहा है, जिला रहा है। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि ये खालिक और मालिक ने किसी अजीम मकसद से उसे बनाया है, भेजा है इस दुनिया में। उसे यह भी नहीं मालूम कि मरने के बाद जिंदा होना है और जिंदा होकर अल्लाह के सामने अपनी जिंदगी के एक एक सेकंड का हिसाब देना है। कुछ मालूम नहीं कैसे जिंदगी गुजार रहा है, जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहा है। और तरक्की इतनी की कि मादी एतबार से इंसान की तरक्की ऐसी है कि आज से पहले इंसान ने कभी ऐसी तरक्की नहीं की, मगर रूहानी एतबार से इतना पस्त चला गया कि उसे यही नहीं मालूम कि वो क्यों आया और उसे कैसे जिंदगी गुजारना है। उसे खाने का तरीका नहीं मालूम, वो खड़े खड़े खाता है। कहा बुफे सिस्टम। और उससे फख्र से कहता है अरे जानवर भी खड़े खड़े तो खाता है। तो अगर तू खड़े खड़े खाता है और जानवर खड़े खड़े खाता है तो तुझ में और उसमें फर्क क्या? उसे यह भी नहीं मालूम कि अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, एक हाथ सीधे हाथ से खाया जाता है और उल्टे हाथ से नहीं खाया जाता है। उसे कुछ मालूम नहीं, वो अपनी मर्जी जिस हाथ से आए खाता है और जिस हाथ से आया धोता है, मिक्स कर देता है सारा निजाम। मैं तो लोगों को सुनाता हूं कि हम यूरोप वगैरह के सफर में जाते हैं तो वॉशरूम में और बैतुल खला में जाने से पहले अच्छे से चेक करना पड़ता है कि पानी वानी है या नहीं है। इस्तिंजा करने के बाद पानी इस्तेमाल ही नहीं करते, न छोटे इस्तिंजा के बाद न बड़े इस्तिंजा के बाद। अब आप कहे कि लो मौलाना ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, इतने भी गंदे लोग दुनिया में? अरे हाँ, ये दुनिया के तरक्की याफ्ता लोग हैं। तो क्या करते हैं, खाली टिश्यू पर इक्तिफा करते हैं। अरे भाई, अल्लाह ने तुझे बनाया है, पाकीज़ा जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है, खाली पोंछने से काम नहीं चलेगा, वो धोना भी पड़ेगा। मगर जब उसने अल्लाह को बुला दिया, नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम, तो अल्लाह ने खुद उसको अपनी जात से ही दूर कर दिया। उसे यही नहीं मालूम कि भाई अब कितना छोटा सा मसला है, मगर उसे नहीं मालूम कि ये भी कोई मसला है। वो इस मसले को हंसी और मजाक में उड़ा देता है, जबकि उसकी हरकत हंसी और मजाक से ज्यादा बड़ी हुई है। क्या आदमी को हंसी आती है? एक मुसलमान घराने में पैदा होने वाला छोटा सा बच्चा वो भी अगर सुन लेवे कि नहीं धोता है तो वो कहे कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इतना गंदा है कि धोता भी नहीं है। और वो तरक्की याफ्ता पूरे के पूरे लाखों करोड़ों इंसान बगैर धोए जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे एक दोस्त से मैंने कहा कि ये धोते नहीं, ये सीधे ढंग से नहाते नहीं, तो ये करते क्या है? तो वो बोलता है कि ये परफ्यूम लेके घूमते हैं, अंदर सारा गंदगी रहती है, ऊपर परफ्यूम छाटते रहते हैं बस। बाकी उनको अंदर में जाकर अच्छे से आप खुशबू लेने के लिए जाओ तो बदबू ही आती रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान जब अल्लाह को बुला देता है, अपने मकसद हयात को बुला देता है, तो उसे यह भी नहीं पता कि नहाना भी कोई चीज है, वुजू करना भी कोई चीज है, तहारत और पाकीज़गी भी कोई चीज है। जो इंसान इतना सा मसला नहीं समझ सकता है, वो अपनी जिंदगी के आने के मकसद को कैसे समझ सकता है? इसीलिए अल्लाह ने इंसान पर रहम किया और अल्लाह ने अंबिया को भेजा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर
खातमुल अंबिया वल मुरसलीन अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हजारों अंबिया, 26 अंबिया का कुरान करीम अल्लाह ताला ने एक मर्तबा हुजूर से पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कितने अंबिया आए? तो आपने कहा कमोबेश 1,24,000 अंबिया है हर जमाने में। व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नदीर, कुरान कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं गुजरी जिस कौम के अंदर में अल्लाह ने डराने वाला और रसूल और नबी बनाकर न भेजा हो। हर कौम की तरफ नबी और रसूल को भेजा। हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे अंबिया और रसूल आए। आज से 25-30 साल पहले जब हम 10, 12, 15 साल के थे, उस वक्त सरहिंद की तरफ गए, हम पंजाब की तरफ गए, तो वहां पर पता चला कि करीब में बस्ती है और वहां पर उस बस्ती में अंबिया की कब्र है। तो हम वहां गए तो पता चला कि ऐसा कहा जाता है कि 2 नबी की कब्र है वहां पर, एक इब्राहिम और एक खजीर। तो कहते हैं कि वो जो मशहूर है वो नहीं, वो हिंदुस्तान में उस खित्ते की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए थे और वो दोनों बाप बेटे हैं और वो दोनों के दोनों नबी हैं। पाए सबूत तक पहुंची हुई बात नहीं है, लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि भाई ये अंबिया है, ऐसा हम अपने आबा और अजदाद से सुनते चले आए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले। तो कोई खित्ता रोए जमीन का ऐसा नहीं जहां पर अल्लाह ने नबी को न भेजा हो। अल्लाह नबी और रसूल को इसीलिए भेजता है कि नबी और रसूल इंसान को जिंदगी जीने का सलीका सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कि भाई इस दुनिया में अल्लाह ने क्यों भेजा है, मेरे और आपके इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, हम में से भी बहुत सारों को नहीं मालूम। आज मैं आपको बताऊं कि मेरे और आपके आने का मकसद क्या है। अगर वालू जो वाले जानना चाहे तो बताए, नहीं जानना है तो छोड़ दे उसको। अरे भाई जानना है आपको तो मैं और आप इस दुनिया में क्यों आए? मैं और आप इस दुनिया में आए हैं अल्लाह और खालिक और मालिक के हुकूक को और मखलूक के हुकूक को अल्लाह की रजामंदी के खातिर अदा करने के लिए आए। नहीं समझ में आई बात? मैं समझ रहा हूं। कहा कि ये हुकूक वुकूक पता नहीं मौलाना क्या बोल के चले गए। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने इंसान को इस दुनिया में इसलिए भेजा कि वो अपने खालिक और मालिक को जाने और पहचाने, उसकी इबादत का तरीका मालूम करे, उसकी मर्जी और नामर्जियात को समझे, किन कामों से वो राजी होता है, किन कामों से वो नाराज होता है और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे। एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू कि अल्लाह ने इंसान को मदनी तबा बनाया कि इंसान ये जंगली जानवरों की तरह नहीं। आप देखें कुत्ते भी रहते हैं हमारे मोहल्लों के अंदर में, तो बाज़े मर्तबा हिंदुस्तान में हमारे यहाँ पर अरब या दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं तो वो कुत्तों को देखते तो घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में इंसानों के साथ में कुत्ते भी रहते हैं क्या? क्योंकि उनके यहाँ इसका तस्वुर नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आवारा कुत्ते इस तरीके से इंसानों की बस्ती में रहते हो। का ऐसा नहीं हो सकता है। एक मर्तबा एक मेहमान मेरे साथ थे और एक जगह से वो खिंजीर सामने से गुजरा तो वो गाड़ी में आगे बैठे तक उछल के कूद के पीछे आने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा खैरियत तो है, क्या हुआ आपको? कहा कि खिंजीर इंसानी आबादी में रहता है यहां पर। मैंने कहा अभी तो एक देखा है, तो फौज के फौज रहती है यहां पर। तो उसने बड़ा अजीब जवाब दिया। उसने कहा ये इंसान की आबादी में रहता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ के रहने वाले साफ सफाई के साथ नहीं रहते, इसलिए कि ये मखलूक गंदी जगहों पर रहने वाली है, गंदगी को खाने वाली है। अगर साफ सफाई के साथ रहे तो ये रहते ही नहीं। हाँ, मैंने कहा ये बात आपकी सही। अब आप देखें कि
अगर एक मोहल्ले के अंदर में एक कुत्तों की जमात है, 5-10 कुत्ते हैं, और किसी दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आ जाए तो ये जमात क्या करती है? उसके पीछे दौड़ती है ना, उसको आवाज देती है, उसको काटती है, उसको परेशान, बहुत देर तक उसको हैरान करेगी, वो मुकाबला करेगा। अगर मुमकिन हुआ तो बेचारा भाग के चला जाएगा, नहीं तो थोड़ी देर तक उसके साथ आंख मिचोली होती रहेगी और फिर उसके बाद वो उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं कि चल भाई तू भी हमारी टीम में आ जा। मगर अल्लाह ने इंसान को ऐसा नहीं बनाया। अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान के घर महल के अंदर में चला जावे तो वो ऐसा नहीं करता है। क्यों? अल्लाह ने इंसान को बनाया वो दूसरे इंसान को देखकर मानूस होता है। आप गाड़ी में, ट्रेन में सफर करे, गाड़ी में सफर करे, आप बैठ जाए, आपके बाजू में कोई आकर बैठ जाए तो आप क्या करेंगे? थोड़ी देर चुपचाप बैठेंगे, फिर इनको क्या देखेंगे, वो यूं करके हंसेगा, तो फिर आप पूछेंगे खैरियत है? फिर आप पूछेंगे आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आप कहां रहते हैं, अभी थोड़ी देर में दोस्ती हो जाएगी। तो इसमें इंसान का कमाल नहीं, अल्लाह ने इंसान को बनाया ऐसा है कि वो एक दूसरे से मानूस होता है, एक दूसरे को देखकर उससे करीब होता है। वो दूसरे जानवरों की तरह मार कर, काट कर भगाने की कोशिश करता नहीं, बल्कि उसको अपनी जमात में शामिल कर लेता है। तो अल्लाह ने इंसान को ऐसा बनाया। तो अब जब इंसान को अल्लाह ने ऐसा बनाया कि वो दूसरे इंसानों के साथ उनसियत के साथ रहता है, तो अब इंसान के इस दुनिया में आने का दूसरा मकसद, एक मकसद तो अपने खालिक और मालिक के हुकूक को अदा करना, और दूसरा मकसद मखलूक के हुकूक को अदा करना। किसको अदा करना? मखलूक के हुकूक को, कि आप के माँ बाप के आप पर क्या हुकूक है, आपके भाई बहनों के आपके ऊपर क्या हुकूक है, आपके मोहल्ले और आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वालों के आप पर क्या हुकूक है, आपकी औलाद के आप पर क्या हुकूक है, शौहर के बीवी पर क्या हुकूक है, बीवी के शौहर पर क्या हुकूक है, उस्ताद के शागिर्द पर क्या हुकूक है, शागिर्द के उस्ताद पर क्या हुकूक है। तो जितने लोग आपसे टच में होंगे, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर क्या हुकूक है, सारे जितने भी टच में आएंगे, ससुराली रिश्ते वालों के क्या हुकूक है, सारे हुकूक आपको जानना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इंसान बनाया और फिर सबके हुकूक को अदा करना पड़ेगा। और इन दोनों का मकसद खालिक और मालिक के हुकूक को अदा करना, अपने खालिक को राजी करने के लिए। क्या करने के लिए? अपने खालिक को राजी करने के लिए। तो असल मकसद है अल्लाह को राजी करना, और अल्लाह को राजी करने के लिए ये दो तरीके हैं कि वो खालिक के हुकूक को भी अदा करे और मखलूक के हुकूक को भी अदा करे। तो हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ने इंसान बनाया, अगर अल्लाह चाहता तो हमको दुनिया में किसी भी दरख्त की शक्ल में इस दुनिया में भेज सकता था, किसी भी दूसरे जानवर की शक्ल में भेज सकता था। मैं और आप अल्लाह से कोई हुज्जतबाजी नहीं कर सकते थे। नहीं, आपने क्यों इंसान नहीं बनाया, इंसान बनाओ मेरे को। अपना वजूद ही नहीं होता तो क्या हुज्जत करते हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का है। तो ये इस बात को जाने, अल्लाह का सबसे पहला हक ये है कि एक अल्लाह की इबादत की जाए और उसकी इबादत में उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, किसी की इबादत नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं किसी को सजदे का हुक्म देता तो बीवी को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे, मगर सजदा अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं किया जाता है, लिहाजा मैं किसी को सजदे का हुक्म नहीं देता। तो इसलिए हमें इस बात को समझना कि अल्लाह के हुकूक को अदा करना, यह तो अल्लाह का एक हक हुआ। फिर अल्लाह की इबादत करना अंबिया के बयान करदा तरीके के मुताबिक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसा मुझे नमाज पढ़ते हुए देखो। हम लोग कैसे नमाज पढ़ते हैं? सुपर डुपर फास्ट,
इमाम साहब के साथ पढ़े तो 5 मिनट में, और अगर अपनी नमाज पढ़े तो 2.5 मिनट में, तो 4 रकात पढ़ के बार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। एक सहाबी आए और आकर हमारे लोगों की तरह नमाज अल्लाह ने पढ़वाई उनके पास। बहुत सारे काम हमारे मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने सहाबा से करवाया कयामत तक आने वाले उम्मत के मसाइल को बयान करने के लिए। तो वो आए, वुजू किया और धनाधन सुपर फास्ट नमाज पढ़ी उन्होंने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया कि भाई ये तो सुपर डुपर फास्ट नमाज हो रही है। तो हुजूर ने कहा इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, चलो जाओ वापस नमाज पढ़ो। मैं और आप हुजूर क्या कहते हैं, क्यों वापस पढ़ो? लेकिन वो अल्लाह के रसूल के सहाबी थे, कुछ भी पूछा नहीं, चुपचाप। हुजूर ने कहा वापस पढ़ो, वापस पढ़ना शुरू कर दिया। फिर वापस पढ़ा उन्होंने। हुजूर ने कहा इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, कि भाई यहां आके क्या बैठी, जाओ वापस नमाज पढ़ो, इसलिए कि तुम्हारी नमाज नहीं हुई। फिर खड़े हुए और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। फिर फास्ट पढ़ा। फिर हुजूर ने कहा, तो फिर अब तीसरी मर्तबा पूछते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुझसे नमाज में कुछ कमी हो रही है? तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहते हैं कि भाई नमाज इत्मीनान से पढ़ी जाती है, ये सुपर डुपर फास्ट नमाज नहीं चलती, कौवे के चोंच की तरह नमाज नहीं चलती। कौवा चोंच मारता है ऐसे नमाज पढ़ते हैं हम लोग। क्या मतलब, एक दाना खाया, अभी वो उतरा नहीं के धन से दूसरा, तो हमारी नमाज भी अभी तो सजदा पूरा हुआ नहीं के दूसरा। तो ये नमाज नहीं। हुजूर ने कहा सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज सहाबा ने कैसे बयान की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी देर सूरह फातिहा और ज़म्म सूरत करते थे, रुकू में भी तकरीबन इतनी देर ठहरते थे। अगर हमारे इमाम साहब ने इतना लंबा रुकू किया तो आधी मस्जिद खाली हो जाएगी। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने के बाद भी तकरीबन इतनी देर ठहरते थे। मगर हुजूर टाइम पास नहीं करते थे, हुजूर दुआएं पढ़ते थे। जब रुकू में होते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको तो एक ही मालूम, सुबहान रब्बियल अज़ीम हुजूर पढ़ते थे। रका वजी व मुखी व अज़मी लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के अंदर में बहुत सारी दुआएं होती थी। अब हम तो कैसे, अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाहु अकबर, एक ही सांस में समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी, अल्लाहु अकबर भी, और उसके बाद सज्जे से खड़े होने वाला अल्लाहु अकबर भी आ जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी रब्बना लकल हम्द मिल्अस समावाति व मिल्अल अर्दि व मिल्अ मा शि'त मिन शैइन बअदु अहलुस सनाइ वल मज्दि अहqqु मा क़ाल अल अब्दु व कुल्लुना लक अब्द अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफअु ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। ये सब पढ़ते थे, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है ना, बिजी लाइफ, दुनिया कमाने के लिए, मोबाइल लेकर बैठने के लिए, तेरी मेरी करने के लिए। तो हमारे पास नमाज क्या, कहा कि ये मौलवी साहब इतनी सारी नमाज दुआएं पढ़ा, ऐसी नमाज पढ़ना चालू करे तो दूसरा काम कैसा करेंगे? अरे भाई दुनिया में इसी इबादत के लिए आए, दूसरे काम तो ऐसे ही है, खाना पीना घूमना फिरना कमाना, ये मकसद नहीं है जिंदगी का। जिंदगी का असल मकसद तो इबादत है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो इसलिए अल्लाह के हुकूक को अदा करना। आज अपने मुआशरे पर नजर करो, हमारा क्या हाल है, हम कहां जा रहे हैं। ना अल्लाह के हुकूक को अदा करते हैं, ना मखलूक के हुकूक को अदा करते हैं, और फिर कहते हैं कि यार हम मुसलमान हैं, फिर भी हम पर मुसीबत आती है। कुरान करीम में अल्लाह ऐलान करता है कि अगर मुसलमान आमाल सालिहा और अखलाक फाजिला के साथ जिंदगी गुजारता है, हयातन तय्यिबा, तो हम उसे हयात तय्यिबा, पाकीज़ा और बेहतरीन जिंदगी उसे अता फरमाते हैं। लेकिन जब मुसलमान गुनाहों के साथ जिंदगी गुजारता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उन जिंदगी उसके ऊपर बलाएं, मसाइब और परेशानियां आती हैं।
लिहाजा इस बिना पर हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। तुम था कि ये उम्मत मोहम्मदिया का जो फर्द है हजरत इंसान, ये ऐसे जमाने में है कि दुनिया बहुत चकाचौंध होने वाली है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएगा, हवाई जहाज बनाएगा, मोबाइल बनाएगा और पता नहीं क्या क्या बनाएगा। ये पता नहीं क्या क्या बनाएगा। लिहाजा इस बिना पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये निजाम बनाया कि हुजूर फरमाते हैं जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, मेरे लिए मस्जिद को, मेरे लिए हर जगह को मस्जिद बना दिया गया और पाक कर दिया गया। पहले उम्मतों पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत पर नमाज फर्ज थी और हजरत मूसा कह देते थे कि भाई यहां आकर पढ़ने की तो वही नमाज होती थी, उसके अलावा दूसरी जगह पर नमाज नहीं होती थी। नमाज पढ़ भी ले तो नमाज नहीं होती। लेकिन इस उम्मत के लिए कहीं भी खड़े हो जाओ, मुसल्ला नहीं भी है तो ऐसे ही पढ़ो। साहिब नूरुल इज़ा ने लिखा है कि बगैर मुसल्ले के जमीन पर नमाज पढ़ना यह सुन्नत है। तो एक साहब आए मेरे पास, कहा कि साहिब नूरुल इज़ा कुछ भी लिख देते। मैंने कहा क्यों, आपको क्या तकलीफ है भाई? साहिब नूरुल इज़ा हमारे अल्लामा शर्रुम बुलाली रहमतुल्लाहि अलैहि ने तेरे को क्या तकलीफ पहुंचाई? कहा कि ये कोई बात है? बोले मिट्टी में नमाज पढ़ो सुन्नत है। तो मैंने कहा बेवकूफ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में चटाई नहीं थी, फर्शी नहीं थी, हुजूर ने मिट्टी पर नमाज पढ़ी। जो काम हुजूर ने किया वो सुन्नत होता है, तो सही लिखा उन्होंने। वो ऐसा नहीं कह रहे कि चटाई पर मत पढ़ो, वो ऐसा नहीं कह रहे कि टाइल्स मत बिछाओ। कहा वो सब कर सकते हैं आप, लेकिन सुन्नत ये है कि आदमी मिट्टी पर नमाज पढ़े। क्यों? कि अल्लाह के रसूल और साहबा ने ऐसे ही नमाज पढ़ी। हमारे जमाने की तरह आलिशान किस्म के मुसल्ले उनके पास होते थे नहीं। हम तो भारी से भारी मुसल्ला ढूंढते हैं। बहुत सारे मुसल्ले तो ऐसे होते हैं कि उस पर सजदा भी नहीं होता और नमाज भी सही नहीं होती। ये मोटे से मुसल्ले होते हैं, आदमी का सर भी जमीन तक जाता नहीं है, तो सजदा कैसे होगा? तो हम राहत वाली जिंदगी ढूंढते हैं, उसको राहत नहीं मिली तो बेचारे शर्रुम बुलाली को बुरा भला कहने लगा। तो बहरहाल, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत पर अल्लाह ने एहसान ये किया कि इस उम्मत की तादाद बहुत बढ़ने वाली है। तो अल्लाह ने कहा कि जगह जगह पर मस्जिदें होनी चाहिए। क्यों? अगर मस्जिद नहीं बनाएंगे, मुअज्जिन अजान नहीं देगा, इमाम साहब नमाज नहीं पढ़ाएगा, तो इस उम्मत की अक्सरियत अपने खालिक और मालिक को फरामोश कर देगी। वो तो आएगी भी नहीं। मस्जिद में अजान होती तब भी 90% नहीं आता है। तो आप सोचो, अगर मुसलमान मुआशरा ऐसा होता कि उसमें न मस्जिद होती, न अजान होती और कोई चीज न होती, तो क्या हम लोग नमाज पढ़ते? क्या हम अल्लाह की इबादत करते? नहीं, कोई भी इबादत नहीं करता। तो ये अल्लाह ने रहम और फजल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि भाई मस्जिद बनाओ, जगह जगह मुसलमान जहां है वहां मस्जिद होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि मस्जिद में अजान होगी, मस्जिद में कुरान पढ़ा जाएगा। मस्जिद ये मुसलमान के लिए पावर हाउस है। मस्जिद मुसलमान के लिए क्या है? पावर हाउस। जैसे बिजली नहीं है तो सब परेशान है ना, बिजली नहीं है तो जनरेटर लाना पड़ा, तो पावर हाउस में प्रॉब्लम हो गया तो पूरे गांव में अंधेरा हो गया। तो जिस बस्ती में मुसलमान रहे वहां मस्जिद ना हो तो वो मस्जिद, उस बस्ती की मिसाल भी ऐसी ही है कि वो भी अंधेरी है। आप कहे कि हमको तो अंधेरा नजर नहीं आता है, वो साहिब कल्ब को नजर आता है, जिसका दिल अल्लाह से जुड़ा हो उसे नजर आता है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि के जमाने में एक बुजुर्ग साहिब हाल, साहिब कश्फ बुजुर्ग आए, बस्ती के अंदर में जंगल में रहते थे। वो बस्ती में आए तो बस्ती में से भागने लगे। वो लोगों ने उनको पकड़ा कि भाई क्यों भाग रहे हो? कहा यहाँ तो इंसान रहते ही नहीं। कहा कैसे इंसान नहीं रहते हैं? कहा मुझे तो इंसान नहीं नजर आ रहे। तो साहिब कश्फ थे, अल्लाह तक बहुत पहुंचे हुए, रियाजत और इबादत करने वाले थे। तो कहा कि मुझे तो कुत्ते और बिल्ले नजर आ रहे हैं। तो फिर शाह अब्दुल अजीज साहब ने कहा कि भाई इनको छोड़ दो, इनको जाने दो, ये जंगल में इबादत करते, अपनी इबादत करने दो। कहा क्यों? कहा जो लोग कुत्ते जैसी हरकत कर रहे हैं अल्लाह ने उनकी निगाह में उनको कुत्ता बना दिया, जो बिल्ले जैसी हरकत कर रहे हैं वो उनको बिल्ले नजर आ रहे हैं।
तो कहा जो जैसी हरकत कर रहा है अल्लाह ने इंसानों को इसकी शक्ल में इनके सामने कर दिया, इसलिए ये आदमी हमारी बस्ती के अंदर में नहीं रह सकता है। अब सोचे कैसे अल्लाह तक पहुंचे हुए होंगे। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मसाजिद के निजाम को जारी किया। तो ये मस्जिदें क्या है, इन मसाजिद को क्या कहा जाता है? मस्जिद के माने क्या आते हैं? सजदा करने की जगह। सजदा के माने सजदा करना, और मस्जिद कहते हैं सजदा करने की जगह, उसी को मस्जिद कहा जाता है। खिलाफ क़यास कुरान करीम ने मशरिक और मगरिब कहा, जबकि मशरक और मगरब होना चाहिए नहवी सरवी कायदे के एतबार से। ऐसे ही मस्जिद कुरान करीम ने कहा। तो मस्जिद यानी सजदा करने की जगह, जहां अल्लाह के सामने सजदा किया जाए। नमाज की रूह ये सजदा है। क्या मतलब? मस्जिद, जहां मस्जिद होती है वहां पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। क्यों अल्लाह की रहमत नाजिल होती है? क्यों? इसलिए कि वहां अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वहां पर अल्लाह के कलाम को पढ़ा जाता है। तो इस वजह से अल्लाह की रहमत वहां, जैसे बैतुल्लाह, काबतुल्लाह को भी काबतुल्लाह और बैतुल्लाह, ताकि वो अपनी औलाद कर सके और खुद भी नमाज का एहतिमाम कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मसाजिद के बनाने की बड़ी मेहनतें और फिक्रें करता है। आपके शहर में भी माशाअल्लाह मस्जिद बनती है। हमारा ये मदरसा ये गांव में शुरू हुआ था, जहां पर अभी मस्जिद बन रही है। कौन सी मस्जिद? अब्बासिया मस्जिद। तो वहां से शुरू हुआ, फिर उसके बाद तलबा की तादाद बढ़ गई, यहां पर मुंतकिल हुआ। माशाअल्लाह यहां पर कितने तलबा है मौलाना? भी 250 तलबा माशाअल्लाह ज़ेर तालीम है। अब वो जो मस्जिद है, उस मस्जिद में वहां पर मुसल्ली बढ़ गए, इसलिए कि आबादी में इजाफा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इधर उधर से देहातों से भी शहरों में लोग आकर बसने लगे। और वैसे भी मुसलमान के यहाँ पर माशाल्लाह 2, 4, 5 बच्चे तो होते ही हैं, और होने भी चाहिए। तो बच्चे थे, अब 20-25 साल के बाद उन बच्चों के बच्चे हुए, उनकी शादियां हुई। तो जिनके बच्चे थे उनके पोते आ गए, जिनके पोते थे उनके परपोते आ गए। तो जाहिर सी बात है कि तादाद में इजाफा हुआ, वो मस्जिद तंगी महसूस होने लगी। तो इससे पहले भी हम आए थे, तो वहां पर हमने मुख्तसर सा प्रोग्राम किया और कहा कि भाई आप मस्जिद का काम शुरू कर दो। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह का घर है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे काम बढ़ाएगा। तो माशाअल्लाह काम शुरू हुआ और लेंटर लेवल तक काम हो गया है, और अब उसका काम आगे बढ़ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन बना मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो दुनिया में मस्जिद बनाता है अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाता है। दुनिया में घर बनाना कितना मुश्किल है, मगर जन्नत में घर बनाना आसान है। जन्नत में घर बनाना आसान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई चिड़िया के घोंसले के बराबर भी मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए भी जन्नत में घर देगा। तो हमारे मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि परेशान हो गए कि अल्लाह चिड़िया के घोंसले के बराबर बनाएगा तो उसमें जाके कौन नमाज पढ़ेगा? इतना छोटा आदमी तो है नहीं दुनिया में कोई, स्मॉल साइज भी इतनी छोटी तो नहीं है, बच्चा भी नहीं पढ़ सकता है। तो हमारे मुहद्दिसीन फरमाते इसका मतलब ये है कि अगर कोई गरीब है और उसकी हैसियत इतनी है कि वो कमाता, उसके पास कुछ है ही नहीं बेचारे के पास, वो इतना है कि वो एक ईंट दे सकता है। कहा वो एक ईंट भी अगर मस्जिद में देगा तो उस एक ईंट के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे पूरा घर जन्नत में अता फरमाएगा, क्योंकि उसने अपनी हैसियत के मुताबिक दिया। क्या किया उसने? अपनी हैसियत के मुताबिक दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी तारीख में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो पहले अपना घर नहीं बनाया, हुजूर ने पहले मस्जिद नबी बनाई। क्या बनाया आपने? मस्जिद नबी बनाई। हमारे मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब बड़े मुअर्रिख है, वो लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने ही में मस्जिद मदीने मुनव्वरा में तकरीबन 16 मस्जिदें हो गई।
कबीले बनु सलीम की अलग मस्जिद, कबीले बनु सलमा की अलग मस्जिद, कबीले बनु नजार की, तो अलग अलग जगह पर कबीले आबाद थे, हर एक की मस्जिद होती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हजरत अबू बकर का जमाना आया तो फरमाते हैं कि मदीना में तकरीबन 40 मस्जिदें हो गई, फिर मस्जिदें बढ़ती रही। तो इसलिए मस्जिद ये मुसलमान मुआशरे के लिए इंतहाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी फजीलत बयान की। इसलिए मस्जिद हमारी अपनी जरूरत है। जब हमारी अपनी जरूरत है तो हमारी अपनी जरूरत को हमें अपने तौर पर पूरा करना चाहिए। माशाअल्लाह आपके गंगापुर में गुज़िश्ता साल एक बड़ी मस्जिद के लिए काम हुआ, गंगापुर जामा मस्जिद, तो माशाअल्लाह 1.5-2 करोड़ की तकरीबन बनने के लिए आई है। 70-80% काम हो गया। वेजापुर में भी 1 साल पहले मस्जिद शुरू हुई, 1 करोड़ की मस्जिद थी माशाल्लाह। एक ही मजलिस में 60 लाख रुपए चंदा हुआ। ये गंगापुर में भी 1 करोड़ रुपए चंदा हुआ। तो माशाल्लाह पहले जैसा नहीं है, अब अल्लाह ने दौलत, बस जरूरत है कि वो अपना दिल बड़ा करे। आपको अल्लाह ने जो दौलत दी है, वो दौलत अगर आप अपने ऊपर भी खर्च करेंगे तो अल्लाह के हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा कपड़ा पहना उसका भी हिसाब देना पड़ेगा, अच्छा खाना खाया उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन उसी को अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो हिसाब देने तो बहुत दूर की बात, ऊपर से सवाब मिलेगा। एक दिरहम, कुरान कहता है मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बा। कहा कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले की मिसाल ऐसे है जैसे कि गेहूं का दाना कि आप जमीन में एक डालो, फिर उसका पौधा उगता है और उस पौधे में 7 बाली होती है और हर बाली में 100 दाने होते हैं। कहा एक रुपया आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे और इखलास के साथ दोगे तो अल्लाह उसके बदले में आपको 700 नेकी अता फरमाएगा। क्यों? तो मरने के बाद जो जिंदगी है, उस जिंदगी के अंदर में ये हमारा रुपया काम आने वाला नहीं है, वहां तो यही नेकी काम आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फजीलत बयान की कि सदके की ये फजीलत है। तो एक गरीब सहाबी बेचारे तबूक के मौके पर, तो उन्होंने सुना तो वो दिल में कहने लगे कि अल्लाह मैं तो गरीब आदमी हूं, लेकिन मैं क्या करूं। तो उनके दिल में बात आई, तो कहा कि चलो एक काम करता हूं, मैं पूरी रात मजदूरी करता हूं और जो कुछ मिलेगा वो सुबह में सदका कर दूंगा। तो पूरी रात उन्होंने मजदूरी की, हजरत हुबाब रज़ी अल्लाह ताला। और फिर उसके बाद जब सुबह हुई तो उनको उसके बदले में, उसके एवज में कुछ खजूर मिली, 1-1 किलो 1.5 किलो खजूर मिली। तो वो खजूर लेकर आए और लाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जानते थे कि वो गरीब आदमी है। कहा कि भाई तुम कहां से लाए? तो उन्होंने अपना किस्सा बताया कि हुजूर मेरे दिल में दाइया पैदा हुआ, मैंने कहा चलो एक रात कुर्बान कर देंगे और जो कुछ कमाएंगे अल्लाह के रास्ते में दे देंगे। तो हुजूर ने कहा कि किसी ने 100 दिरहम, किसी ने 1000 दिरहम, किसी ने इतने दिरहम, इतने दीनार दिए, मगर तुम्हारी ये खजूर सब कर सब पद ले गई, इसलिए कि तुमने जो कमाया अपनी पूंजी सब के सब अल्लाह के रास्ते में दे दी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरहाल अपने मुसलमान मुआशरे की दीनी जरूरतों को पूरा करने के इसलिए हजरत सहाबा को तहरीर दिलाया करते थे। तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह, इससे मुसीबत टलती है, इससे बीमारियां टलती है, इससे परेशानियां दूर होती है, इसके बेशुमार फजाइल क्या किए गए हैं, बयान किए गए हैं। लिहाजा इस बिना पर आपकी इस मस्जिद की तामीर में भी आप हजरात को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हिस्सा लेंगे भाई? वालुज वाले तो बोलते भी नहीं है इंशाल्लाह। तो आपकी ये मस्जिद है और मस्जिद का काम आगे बढ़ रहा है, तो आप हजरात इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने कहा कि यही हमको काम आने वाला है। हजरत सहाबा के बहुत सारे वाकयात हैं बाहर, लेकिन चूंकि अभी इसका मौका है नहीं उसको बयान किया जाए। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के वाकयात है, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के वाकयात है, बेशुमार सहाबा के इन्फाक के अजीब अजीब वाकयात है। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाकया है। हजरत अबू तलहा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून जब नाजिल हुई
कि लन तनालुल बिर्रा, तुम नेकी को नहीं पा सकते उस वक्त तक, हरगिज नहीं पा सकते उस वक्त तक जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो। तो हजरत अबू तलहा हुजूर की मजलिस में बैठे थे, कुरान की आयत का नुज़ूल हुआ तो हजरत अबू तलहा खड़े हो गए और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बहुत सारे खजूर के बागात हैं, इन बागों में सबसे पसंदीदा बाग जो मेरा है वो है बी रोहा। बी रोहा आज भी वो जहां पर था वो मस्जिद नबी में आ गया। मस्जिद नबी बहुत बड़ी हो गई, तो मस्जिद नबी के अंदर में बाब फहद से जब दाखिल होते हैं तो वहां पर उसका निशान मौजूद है। तो कहा कि ये बाग में दे देता हूं। हुजूर ने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा है, कई हजार दरख्त उसमें खजूर के थे। तो कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने दे दिया, बस मैंने नियत कर लिया, आप ले लो इसको, इसलिए कि मैं तो अल्लाह की रजामंदी चाहता हूं, मेरा खालिक और मालिक मुझसे राजी हो जाए। हुजूर ने कहा बखील बखील, अरे भाई बहुत ज्यादा है ये। कहा नहीं नहीं, नियत कर लिया, खत्म हो गई बात, अब आगे पीछे नहीं होने वाला मैं। तो हुजूर ने उनके रिश्तेदारों को बुलाया और कहा ये जो तुम्हारे रिश्तेदारों में जो मुस्तहिक है उनमें तकसीम कर दो। तो उसमें से एक हिस्सा हजरत हस्सान बिन साबित के हिस्से में आया, थोड़ा सा हिस्सा। वो हजरत हस्सान बिन साबित ने हजरत अमीर मुआविया के जमाने में उसको बेचा, तो कितने में बिका मालूम? 6 लाख दिरहम में। कितने में बिका वो? 6 लाख दिरहम। हमारे जमाने के एतबार से अगर उसको कैलकुलेट करे तो कितना होता है? 18 लाख ग्राम चांदी। 18 लाख ग्राम चांदी, इसलिए कि एक दिरहम तकरीबन 3 ग्राम का होता है। तो 6 लाख दिरहम का वो बिका, तो 18 लाख ग्राम चांदी की जो कीमत आज होती है उतना उसका 10-15% हिस्सा था। तो आप अंदाजा लगाओ कितना कीमती होगा वो बाग, मगर उन्होंने पूरा दे दिया, बिल्कुल घबराए नहीं। तो ऐसे हजरत अबू दहदा और पता नहीं कैसे कैसे वाकयात है। लिहाजा ये वाकयात इसीलिए है कि हम लोग भी इसको सुनकर अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का आदी बने और अपनी मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करें। लिहाजा इस बिना पर आप हजरात जल्दी जल्दी लिखवाइए कि भाई ये जो हमारी मस्जिद बन रही है, इस मस्जिद की तामीर में आप बढ़ चढ़कर कैसे हिस्सा लेते हैं। देखते हैं वालुज वाले ये गंगापुर वालों को और अब तक के जितने लोग हैं उनको पीछे छोड़ते हैं या ये पीछे रह जाते हैं, भी पता चल जाता है। तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कोशिश करें भाई, अल्लाह का घर है और हमारी अपनी मुआशरे की जरूरत है। और माशाल्लाह हमारा मदरसा वहां से शुरू हुआ है, बाबरकत जगह है, तो बढ़ चढ़कर आप हजरात को हिस्सा लेना चाहिए। तो जिससे जो समझ में आए, जिसको दिल में जो भी आए वो कहे, और इस तरीके से हम अपने इस मस्जिद के काम को जल्द अज जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे।